सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है हमारे पास टॉपिक ऑपरेशंस इन चैन सर्विंग। जब हम चैन सर्विंग कर रहे होते हैं उसमें हमें कौन कौन से ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें जो आता है ऑपरेशंस इन चैन सर्विंग में फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो है रेंजिंग, दूसरा आता है हमारे पास चैनिंग, तीसरा आता है हमारे पास ऑफसेटिंग। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंजिंग होता क्या है। रेंजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन द टू ऑलरेडी एग्जिस्टेड पॉइंट्स इज कॉल्ड रेंजिंग। इसका कहने का मतलब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कराऊंगा कि हमारे पास दो पॉइंट्स ऑलरेडी ग्राउंड पे एग्जिस्टेड है। सपोज करो यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, पॉइंट ए पॉइंट बी ऑलरेडी हमारे पास ग्राउंड पे है, दोनों पॉइंट आपस में विजिबल है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मेजर करना है। अब डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास जो चेन या टेप जो है सिर्फ 20 मीटर की ही अवेलेबल है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर जो है सपोज करो कि 20 मीटर से ज़्यादा है, तो हमें क्या, जब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ चैनिंग्स करनी पड़ती है। मतलब एक यहाँ से सपोज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर जाके हम कहीं यहाँ पे पहुंचेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। एरर इन द सेंस कैसे आएगा, अब सपोज करो ये पॉइंट ए यहाँ पे है, और इसको मैं इस डायरेक्शन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और पॉइंट बी यहाँ पे है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट ए है। जब हम चैनिंग परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि जब मैं फर्स्ट चैनिंग करूंगा वो कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, दूसरी कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, तीसरी कुछ इस डायरेक्शन में, चौथी कुछ इस डायरेक्शन में, और पांचवी कुछ इस डायरेक्शन में। मतलब जब हम चैनिंग वर्क कर रहे हैं वो स्ट्रेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस चैनिंग वर्क को बिल्कुल स्ट्रेट करना बिटवीन पॉइंट्स ए और बी, हम क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड पॉइंट्स हैं इनके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टैब्लिश करेंगे। तो जो क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट पॉइंट सपोज करो एक पॉइंट ये था, फिर मैंने यहाँ पे एक एस्टैब्लिश किया पॉइंट, यहाँ पे एक एस्टैब्लिश किया पॉइंट, यहाँ पे एक एस्टैब्लिश किया पॉइंट, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप देखो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, जो चैनिंग करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही करेंगे। रेंजिंग को करते कैसे हैं वो आपको मैं ऊपर डायग्राम में समझाऊंगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो जो है मतलब सर्वेयर्स की जरूरत होती है। एक को हम कहते हैं सर्वेयर, और दूसरा जो होता है हमारे पास असिस्टेंट होता है। अब जो इस एस सर्वेयर होता है वो इस रेंजिंग रॉड जो हमारे पास ए पॉइंट है इसके जो है 2 मीटर बिहाइंड खड़ा होता है, और जो असिस्टेंट होता है वो रेंजिंग रॉड लेके क्या आ जाएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में आएगा। तो यहाँ से अब जो रेंजिंग करते हैं हम, इसको यहाँ तो हम जजमेंट ऑफ आई से करते हैं या फिर लाइन रेंजर से करते हैं। लाइन रेंजर जो है वो मतलब रेंजिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो सर्वेयर खड़ा होगा वो इस रेंजिंग रॉड के थ्रू उसको देखेगा, और जो यहाँ पे असिस्टेंट जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लेके कहीं सपोज करो ये इस पॉइंट पे आ गया, तो वो उसको डायरेक्ट इस तरह से करेगा कि हमारे पास जो पॉइंट ए पे जो रेंजिंग रॉड है, पॉइंट बी पे रेंजिंग रॉड है, और पॉइंट सपोज करो ये इसने सी पॉइंट हमने बीच में एस्टेब्लिश किया, तीनों जो है स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो वो उसको उस हिसाब से उसको डायरेक्ट करता रहेगा। जब ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ गए तो हमारे पास रेंजिंग होगी। अब ये ख्याल हमने रखना है कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस होना चाहिए वो 20 मीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ये 20 ए और सी के बीच का 20 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस एक्सीड हो गया तो हमें ए और सी के बीच में एक और पॉइंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टेप जो है सिर्फ 20 मीटर की अवेलेबल है। अब सपोज करो ये इससे ज़्यादा एक्सीड हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी के बीच में एक और पॉइंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सच डेट कि हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट जो सपोज कर इसको मैं डी मानता हूँ, सी और बी ये सारों के सारे क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या एक रेंजिंग रॉड एस्टेब्लिश करेंगे। सर्वेयर जो है इसको डायरेक्ट करेगा थ्रू जजमेंट ऑफ आई कि हमारे पास पॉइंट ए पे जो रेंजिंग रॉड है, डी पे, सी पे और बी पे ये क्या आगे स्ट्रेट लाइन में हो गए। सिमिलरली इन द सेम वे फिर हम आगे जो है इसको एस्टेब्लिश करते रहेंगे पॉइंट, तब तक हमारे पास जो है एस्टेब्लिश करते रहेंगे जब तक हमारे पास जरूरत, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। तो फिर क्या करेंगे, हम इन सब पॉइंट्स को क्या करो आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी बिटवीन पॉइंट ए और बी। अब हम जब डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉइंट ए और बी के बीच में तो वो क्या आ जाएगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगर हम रेंजिंग नहीं करते हैं तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास जो है डिस्टेंस कुछ इस शेप में मेजर हो सकता है, तो उससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर आ सकता है जब हम ये चैनिंग ऑपरेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंजिंग। जब हम हमारे पास जो दो दो ऑलरेडी एग्जिस्टेड पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, ए और बी, इनके बीच में हमने क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए सच डेट कि हमारे पास जो ए और बी का डिस्टेंस जो है जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में आए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंजिंग। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में और पढ़ते हैं। तो वही इसने क्या बोला था डेफिनेशन में भी, इसने यही बोला कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द
intermediate points between the two already existed points is called ranging. It is done to perform the straight chaining operations between the two stations. मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि रैंजिंग करने का मतलब ये होता है कि ताकि हम दो पॉइंट्स के बीच में जो हम चैनिंग ऑपरेशन करेंगे वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, इधर उधर जो है इनक्लाइन डायरेक्शन या किसी और मतलब उस डायरेक्शन में न जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो. इट इज डन आइदर बाय आई और बाय लाइन रेंजर. तो मैंने आपको बताया दिया कि जो हमारे पास जो सर्वेयर यहाँ पे स्टैंड होगा 2 मीटर बिहाइंड पॉइंट ए, वो इसको मतलब इन रेंजिंग रॉड्स को स्ट्रेट लाइन में किससे लाएगा, या तो जजमेंट ऑफ आई से, यहाँ से आंख से देखेगा, या फिर क्या होगा लाइन रेंजर के जरिए करेगा. तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम जो रेंजिंग करते हैं हम रेंजिंग रॉड्स के जो है इस बॉटम पॉइंट्स को देखते हैं कि बॉटम पॉइंट्स हमारे जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है ऊपर से रेंजिंग रॉड इधर उधर के लिए भी हो सकती है, एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं हो सकती है, लेकिन जो बॉटम पॉइंट है और हम डिस्टेंस भी जो है ग्राउंड पे ही मेजर करते हैं, तो बॉटम पॉइंट जो है इनके स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. तो उसके बाद जो है इट इज डन आइदर बाय आई और लाइन रेंजर, बट इन इंपॉर्टेंट सर्वेज इट इज डन बाय थियोडोलाइट. तो लेकिन ये आई जजमेंट ऑफ आई और लाइन रेंजर के लिए हम वहां पे इनको रेंजिंग करते हैं जहां पे हमारे पास एक्यूरेसी की कम जरूरत होगी, लेकिन और इंपॉर्टेंट सर्वेज हम देखेंगे जहां पे हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत है, तो वहां पे हम क्या करते हैं थियोडोलाइट से रेंजिंग करते हैं. अब थियोडोलाइट से कैसे रेंजिंग करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये सर्वेयर स्टैंड था मतलब 2 मीटर बिहाइंड पॉइंट ए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा थियोडोलाइट को स्टेप ये जो है सेट कर दूंगा. अब आपको पता है थियोडोलाइट के टॉप में क्या होता है, टेलीस्कोप लगा होता है, टेलीस्कोप लगा होता है. अब क्या करेंगे, हम इस टेलीस्कोप से साइटिंग करेंगे. टेलीस्कोप साइटिंग करने से क्या हमारे पास जो है सारी की सारी रेंजिंग रॉड जो है एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए. अगर हमारे पास जो सारी की सारी रेंजिंग रॉड जो है जो हमने एस्टेब्लिश किया, अब ए और बी तो ऑलरेडी हमारे पास 2 पॉइंट्स थे ही थे, इनके बीच में जो हमने एस्टेब्लिश किए पॉइंट जैसे सी था, डी था, ई था, ये सारे ए बी सी डी ई जो सारे के सारे पॉइंट जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. तो थियोडोलाइट से हम रेंजिंग हम तभी करते हैं जब हमारे पास सर्वे जो होगा इंपॉर्टेंट होगा और जहाँ पे एक्यूरेसी की काफ़ी ज़रूरत होगी. तो आई होप कि आपको ये रेंजिंग क्लियर हो गया होगा. तो ये था हमारे पास रेंजिंग. अब रेंजिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड आप कब यूज करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड आप कब यूज करते हैं, इनको हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं. अब डायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग क्या होता है कि इट इज डन व्हेन बोथ द स्टेशंस आर विजिबल टू ईच अदर. इसने पहले ही बोल दिया कि हम डायरेक्ट मेथड, ये समझो ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ये डायरेक्ट मेथड की ही एग्जांपल थी, डायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग. इसने पहले पॉइंट में ये बोल दिया कि डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज करते हैं जब दोनों स्टेशन आपस में विजिबल हो. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी मतलब ए से बी विजिबल था और बी से ए विजिबल था, दोनों पॉइंट्स आपस में विजिबल जब होंगे तभी हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं. तो जब अगर दोनों पॉइंट्स विजिबल नहीं होंगे तब हम डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं करते. अब हम डिटेल में देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या कहता है. और इट इज डन बाय जजमेंट ऑफ एन आई आर लाइन रेंजर. इसको हम क्या करते हैं कि इसमें जो डायरेक्ट मेथड फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आपस में विजिबल हों, और उस इसमें जो रेंजिंग हम करते हैं वो हम किससे करते हैं, या तो जजमेंट ऑफ आई से करते हैं या फिर लाइन रेंजर से करते हैं. तो ये मेथड जो मैंने आपको बोल दी थी ये डायरेक्ट मेथड ही है. हमने क्या कर दिया, 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी था, दोनों आपस में विजिबल थे. यहाँ इसके 2 मीटर पीछे हमने जो है सर्वेयर जो था, और सर्वेयर जो है वो असिस्टेंट को डायरेक्ट कर रहा था, और डायरेक्ट करने से उसने क्या कर दिया, 2 ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टैब्लिश करवाए. ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स इस तरह से एस्टैब्लिश करवाए कि सारे के सारे पॉइंट जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आए. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग. अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग. अब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग हमारे पास कब हम यूज करते हैं और कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे नीचे. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग को हम रिसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं. इट इज यूज्ड व्हेन बोथ द स्टेशंस आर नॉट विजिबल टू ईच अदर. तो जैसे डायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग हम तब यूज करते थे जब दोनों स्टेशन आपस में विजिबल होते, तो इनडायरेक्ट मेथड को हम तब यूज करते हैं जब दोनों स्टेशन आपस में विजिबल नहीं होंगे. जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें क्या है कि हमारे पास पॉइंट ए जो यहाँ पे है और पॉइंट बी इस पॉइंट पे है, इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ऑब्स्टेकल की वजह से जो हम इनकी विजिबिलिटी आपस में नहीं है, मतलब पॉइंट ए बी से विजिबल नहीं और बी को अगर हम देखेंगे उससे हमें ए नहीं दिखता है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटरविजिबल नहीं है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग अडॉप्ट करते हैं. अब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग हम कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बताऊंगा. सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स एस्टेब्लिश करेंगे. सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे मैं डी पॉइंट एस्टेब्लिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, रेंजिंग रॉड रख दी. अब ये डी पॉइंट जो है ए से विजिबल होना चाहिए और बी से भी विजिबल होना चाहिए. डी पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये डी पॉइंट ए से भी विजिबल होना चाहिए और बी से भी विजिबल होना चाहिए. इस तरह से हमें एस्टेब्लिश करना है. सिमिलरली यहां पे मैं क्या करूंगा, ई पॉइंट सपोज करो एस्टेब्लिश कर रहा हूं. अब यहां पे मैंने एक रेंजिंग रॉड रख ली. अब ये
रेंजिंग रॉड जो है पॉइंट ई पे होगी वो बी से भी विजिबल होनी चाहिए और ए से भी। अगर मैं इसको आपको ऐसे, ये जो था पॉइंट डी जो था ए से भी विजिबल था और बी से भी विजिबल था, इस तरह से हमने एस्टेब्लिश करना है। अब हम देखेंगे पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई जो था वो ए से भी विजिबल है और बी से भी विजिबल है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब पॉइंट डी को इसी के नीचे बिल्कुल वर्टिकल लाइन में शिफ्ट करना है, इस पॉइंट पे D1 पॉइंट पे, और पॉइंट ई को हमने क्या करना है, E1 पॉइंट पे शिफ्ट करना है। अब ये D1 पॉइंट और E1 पॉइंट हमने क्या कर दिया, अब देखो ये जो है बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गया और ई हमारे पास अब जो है E1 पॉइंट पे आ गया। अब ये D1 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक और इसी रेंजिंग रॉड को शिफ्ट करके हम D1 पॉइंट पे लाएंगे, सच डेट कि हमारे पास D1 जो है ए से भी विजिबल होगा और बी से भी विजिबल होगा। ये बिल्कुल इस पॉइंट से भी विजिबल होगा और इससे भी विजिबल होगा। वहीं पे अगर हम देखेंगे जो पॉइंट ई है वो ए से भी विजिबल होगा और बी से भी विजिबल होगा। वैसे हम क्या करेंगे, अब D1 को मैं सीधा D2 पे शिफ्ट करके लाऊंगा और ई को मैं क्या करूंगा, E2 पे शिफ्ट करके लाऊंगा, सच डेट कि हमारे पास D2 इससे भी विजिबल हो और दोनों पॉइंट से विजिबल, मतलब ए से भी विजिबल होना चाहिए और बी से भी विजिबल। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास क्या होगा कि ये सारे के सारे पॉइंट सपोज करो ये इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया और ये इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग। इसमें हमने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली हमने दो पॉइंट्स स्टैब्लिश किए बिटवीन टू पॉइंट। जैसे हमारे पास पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, इसके बीच में हमने जो है पॉइंट D2 और पॉइंट E2 को इनडायरेक्टली स्टैब्लिश किया। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि दोनों पॉइंट जो है आपस में विजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, दो पॉइंट्स इनमें एस्टैब्लिश कर दिया। अब हम दो से ज़्यादा भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पास जो चैन या टेप कितने मीटर की है। अब आपके पास अगर 20 मीटर चैन है, 20 मीटर चैन है या 20 मीटर टेप है, तो उससे हमेशा 20 मीटर से थोड़ा सा कम आपको एस्टैब्लिश, मतलब दूरी पे वो पॉइंट एस्टैब्लिश करना है। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है एस्टैब्लिशिंग का, इसको हम ये जो है इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम दो पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन टू ऑलरेडी एग्जिस्टेड पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है चैनिंग में, वो हमारे पास चैन सर्विंग में हमारे पास है चैनिंग। अब चैनिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द लीनियर मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ चैन और टेप इज कॉल्ड चैनिंग। ये तो आपको पता ही है कि चैनिंग का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में लीनियर मेजरमेंट लेना विद द हेल्प ऑफ चैन और टेप। अब लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास या तो चैन है या फिर टेप है, तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम, चैनिंग। वाइल चैनिंग टू चैनमैन्स आर रिक्वायर्ड। जब भाई हम दो चैनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, दो चैनमैन्स हमें जरूरत होती है, द वन एट रियर एंड एंड द रियर एंड को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, एंड द वन एट फॉरवर्ड एंड। द चैनमैन एट रियर एंड इज कॉल्ड फॉलोअर एंड द चैनमैन एट फॉरवर्ड एंड इज कॉल्ड लीडर। अब इसको डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करो हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मेजर करना है। लेट इट बी, ये डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। अब 200 मीटर है, इसको हमने मेजर करना है डिस्टेंस। तो आपको पता है अगर हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर करना है तो रेंजिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब सपोज करो हमने जो रेंजिंग से पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिए, ये पॉइंट्स हमने एस्टेब्लिश कर दिए, तो हमने पीछे पढ़ लिया कि एस्टेब्लिश हम कैसे करते हैं। अब उसके बाद जो है, अब हमने इधर से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अब चैनिंग ऑपरेशन करना है। अब इस चैनिंग ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास दो चैनमैन की जरूरत होती है। एक को हम कहते हैं, एक हमारे पास लीडर होता है और दूसरा फॉलोअर होता है। अब जो फॉलोअर होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा और लीडर जो है, ये सपोज करो ये हमारे पास A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है, ये A3 पॉइंट है और ये A4 पॉइंट है और ये A5 पॉइंट है। हमारे पास जो है लीडर, जो फॉलोअर जो है वो पॉइंट ए पे रहेगा और लीडर कहाँ तक आएगा, पॉइंट ए पे आएगा। ये डिस्टेंस मेजर करके वो जो आगे नोट करने वाला होगा वो अलग होगा, उसको वो नोट करवाएगा। फिर क्या कहेगा कि जो फॉलोअर है वो उसको लीडर को फॉलो करता रहेगा। अब वो फॉलोअर जो है पॉइंट ए से शिफ्ट होकर पॉइंट A1 पे आएगा और जो लीडर जो है वो पॉइंट A2 पे चला जाएगा। जितना डिस्टेंस आएगा वो उसको लिखा देगा आगे। फिर ऐसे ही जो है अब लीडर आगे आगे चलता जाएगा और फॉलोअर जो है उसको पीछे से फॉलो करता जाएगा। अब फॉलोअर का काम क्या है कि सिर्फ चैन या टेप को पकड़ना और जो ये पॉइंट्स उसको लीडर बोलेगा उन पॉइंट्स पे जाके टेप को पकड़ना। अब यहाँ पे वो टेप पकड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, अब डिस्टेंस कितना होगा वो लीडर जो है रीड करेगा। तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं चैनिंग। तो यही इसने बोला था कि हमारे पास जब हम चैनिंग करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो चैनमैन्स की जरूरत होती है, एक लीडर और एक फॉलोअर। लीडर कहते हैं कि जो लीड करता है और फॉलोअर कहता है जो उसको फॉलो करता है।
लीडर इंसर्ट द एरोज एट द एंड्स ऑफ द चेन लेंथ वाइल द फॉलोअर पिक्स देम। अब जो ये लीडर क्या करता है, एरोज को इंसर्ट करता है एट द एंड ऑफ चेन लेंथ। अब ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला, पॉइंट ए, पॉइंट टू, ये पॉइंट A2, पॉइंट A3, A4 वगैरह जो भी पॉइंट्स है, इनको क्या करता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरो वगैरह इंसर्ट करता है। एरो कुछ इस शेप का होता है हमारे पास। ये हमने इंस्ट्रूमेंट जो चैनिंग में पढ़े थे उसमें था, ये इस शेप का होता है। इसकी लेंथ जो होती है 40 सेंटीमीटर होती है और 4 mm इसका डायमीटर होता है। अब ये एरो इंसर्ट इसलिए करता है ताकि जो फॉलोअर है उसको पॉइंट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो इजिली इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सके। तो फॉलोअर लीडर जो है एरोज को इंसर्ट करता है और फॉलोअर आगे इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट चैनिंग यहाँ से हमारे पास वो स्टार्ट करते हैं। ओटा टू द फॉलोअर शुड बी मोर एक्सपीरियंस्ड देन द लीडर एज एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन हिम। अब क्या बोलते हैं, जब हम चैनिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, हमारे पास दो जो चैनमैन की जरूरत होती है, एक लीडर और एक फॉलोअर। बोलता है इन दोनों में से जो है फॉलोअर ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी एक्यूरेसी उस पर ही डिपेंड करती है। अब ये कैसे, फॉलोअर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो लीडर उसको दिखाएगा कि यहाँ यह पॉइंट है। अगर वो इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कहीं इधर उधर उसने चैन यहाँ पकड़नी थी, पीछे पकड़ ली या आगे पकड़ ली, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा का सारा चैनिंग ऑपरेशन जो है उसमें एरर आ सकता है। तो फॉलोअर जो है ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, उसको इजिली आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। तो इस प्रोसेस को जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, ये जो सारा जो ऑपरेशन करते हैं इसको हम कहते हैं चैनिंग ऑपरेशन। तो ये था सेकंड ऑपरेशन जो हम चैन सर्विंग में यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास जो आता है इसमें वो है हमारे पास ऑफसेटिंग। अब ऑफसेटिंग क्या होता है, ये भी एक ऑपरेशन है जो हम चैन सर्विंग में यूज करते हैं, मतलब इस ऑपरेशन को हम करते हैं। ऑफसेटिंग का मतलब होता है द ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग लेटरल डिस्टेंसेस फ्रॉम द चैन लाइन टू द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी प्लॉटेड इज नोन एज ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग में हम क्या करते हैं कि लेटरल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं, किससे, चैन लाइन से। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करूंगा। सपोज करो हमारे पास ये कोई एरिया है जहां पे हम क्या करेंगे, चैन सर्विंग कर रहे हैं। अब एरिया है, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास बेस लाइन ड्रॉ होगी जो इस एरिया को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर आप इसको नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स में ड्रॉ कर दो एरिया को, ये तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, वो हमने पिछली वीडियोज में सारा क्लियर किया हुआ है। अब उसके बाद जो है ट्राइंगल आपके पास बनी ABCD। फर्दर अगर हम इनको आप सब ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, अगर आपके पास डिटेल्स जो इंटीरियर डिटेल्स जो है दूर पड़ रही है, इनको आप सब ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप जो डिटेल्स लोकेट कर रहे हो वो मेन सर्वे लाइन से कितनी दूर है। अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई इस पॉइंट पे कोई बिल्डिंग है। सपोज करो ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है। अब हमने इस बिल्डिंग को चैन सर्विंग में यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है कि ये बिल्डिंग कहाँ है, किस पॉइंट से कितनी दूर है। सपोज करो ये P, ये Q और ये R है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अभी चैन लाइन है, ये जो है चैन लाइन है, इसको हम टाई लाइन भी कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सब ट्रायंगल्स डिवाइड, आपको ये पता है जो सब ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं इस लाइन को हम चैन लाइन, ये सब्सिडरी लाइन या टाई लाइन कहते हैं। अब हमने देखना है कि इस लाइन से ये हमारे पास बिल्डिंग कितनी दूर है। तो इसको कहते हैं लेटरल डिस्टेंस, कि हम देखेंगे हमारे पास ये जो डिटेल है मेन सर्वे लाइन या इस टाई लाइन से कितनी दूर है। तो इस डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्टेंस। अब इसको यहां से अगर मैं देखूंगा कि हमारे पास बिल्कुल ये लेट इट बी 2 मीटर की दूरी पे है, तो जो ये डिस्टेंस मेजर किया मैंने चैन लाइन से डिटेल को लोकेट करने के लिए, डेट डिस्टेंस इज नोन एज ऑफसेट्स। तो यही ये बोल रहा था कि द ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग लेटरल डिस्टेंसेस फ्रॉम द चैन लाइन टू द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी प्लॉटेड इज नोन एज ऑफसेटिंग। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्री है, लेट इट बी, यहाँ पे कोई ट्री है, मैं देखूंगा ये जो मेन सर्वे लाइन या बेस लाइन से कितना दूर है, तो लेट इट बी इट्स 6 मीटर। तो डेट डिस्टेंस इज नोन एज ऑफसेट्स। तो जो भी हमारे पास डिटेल्स होंगी उस एरिया में जहां पे हम चैन सर्विंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिटेल्स मेन सर्वे लाइन या सब्सिडरी सर्वे लाइन से कितनी दूर है, तो वो जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उन डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ऑफसेट्स कहेंगे। उसके बाद एंड द लेटरल डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द चेन अप टू द ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑफसेटिंग। और जो हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे आइदर साइड ऑफ द चेन, उनको हम क्या कहेंगे, ऑफसेट्स। ये जो हमने प्रोसेस क्या किया कि हमने क्या कर दिया, लिटरल डिस्टेंसेस मेजर किए डिटेल्स को लोकेट करने के लिए, इस प्रोसेस को हम ऑफसेटिंग कहेंगे। और जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये जो 2 मीटर था, 6 मीटर था, इन डिटेल्स को लोकेट करने के लिए इनको हम ऑफसेट्स कहेंगे, आइदर साइड ऑफ द चेन लाइन। अब ये मेन सर्वे लाइन थी, मतलब ये जो मेन बेस लाइन थी, इसके दोनों साइड, या अब डिटेल्स तो एक ही साइड थोड़ी हो सकती है, डिटेल्स कहीं भी हो सकती है। यहाँ कोई बिल्डिंग या कोई स्टोर है,
दोनों साइड्स डिटेल हो सकती है। यहाँ कोई हॉस्पिटल है तो इन डिटेल्स को जो है ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मेन सर्वेलेंस से कितनी दूर है जो हम डिस्टेंस से मेजर करेंगे उनको हम कहते हैं ऑफसेट्स। अब ऑफसेट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इट हैज टू टाइप्स। पहला आ जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और दूसरा हमारे पास जाता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफसेट जो है क्लासिफाइड है फर्दर दो कैटेगरीज में, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स और ऑब्लिक ऑफसेट्स। अब परपेंडिकुलर ऑफसेट्स क्या होता है? The distances measured at right angles to the chain line from the objects are known as perpendicular offsets. Perpendicular offsets हम उन offsets को कहते हैं जो चैन लाइन के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली होंगे। अब कैसे होंगे? सपोज करो ये हमारे पास चैन लाइन है, तो हमारे पास ये कोई बिल्डिंग थी यहाँ पे, इसको हमने क्या कर दिया, जो लेटरल डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया वो बिल्कुल ये हमारे पास डिस्टेंस और ये चैन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलरली अगर ये परपेंडिकुलर है तब इसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कहेंगे। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग थी, यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस मेजर किया वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में बिल्डिंग की वॉल की डायरेक्शन था, इसको मैंने इसको आगे एक्सीड कर दिया और चैन लाइन के साथ इसको इंटरसेक्ट करवा दिया। तो अब ये जो है ये डिस्टेंस जो है चैन लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे ये कुछ 90 से कम या ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इस ऑफसेट्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट्स। तो सिंपल है कि जब हमारे पास डिस्टेंस जो हम लिटरल डिस्टेंसेस मेजर करेंगे या ड्रॉ करेंगे डिटेल्स को लोकेट करने के लिए, अगर वो चैन लाइन के परपेंडिकुलर है तब उसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कहेंगे। अगर वो चैन लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब जो एंगल्स बना रहे हैं चैन लाइन के साथ वो 90 से बड़ा या छोटा हो सकता है, तो उनको हम कहते हैं ऑब्लिक ऑफसेट्स। तो ये थे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ऑफसेट्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। अब हम देखेंगे ऑब्लिक ऑफसेट्स भी यही कहता है, द ऑफसेट्स व्हिच आर नॉट राइट एंगल्स टू द चैन लाइन आर नोन एज ऑब्लिक ऑफसेट्स। अब उसके बाद हमारे पास जाता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे दो टाइप्स के ऑफसेट होते हैं हमारे पास, शॉर्ट ऑफसेट्स और लॉन्ग ऑफसेट्स। अगर ऑफसेट्स की लेंथ हमारे पास अप टू 15 में ये लेस देन 15 मीटर है तब उसको हम कहेंगे शॉर्ट ऑफसेट्स। अगर इनकी लेंथ ग्रेटर देन 15 मीटर है तब इनको हम कहेंगे लॉन्ग ऑफसेट्स। हमारे पास जो डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ मेजर किया, ये हमारे पास चैन लाइन थी और ये थी डिटेल। अगर ये सपोज करो 9 मीटर है तो 9 मीटर शॉर्ट ऑफसेट हो गया। अब सपोज करो ये 16 मीटर है तो ये हमारे पास लॉन्ग ऑफसेट्स हो गया। तो जिनकी लेंथ लेस देन 15 मीटर है वो शॉर्ट ऑफसेट्स है और जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 15 मीटर है वो हमारे पास लॉन्ग ऑफसेट्स होंगे। तो ये थे हमारे पास जो तीन टाइप के ऑपरेशन जो हम चैन सर्विंग में परफॉर्म करते हैं, रेंजिंग, चैनिंग और ऑफसेटिंग। आई होप कि आपको तीनों ये क्लियर होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।